नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की डेट में लेकर आया हूँ आप सभी के लिए ITI फर्स्ट ईयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि टॉप 20 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको 30 क्वेश्चन बताया था। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि सिलिका का मुख्य उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है। आप सभी को मालूम है साथियों, जो सिलिका जेल होता है, इसका प्रयोग जो किया जाता है वो ट्रांसफार्मर में किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर आयल में सिलिका का प्रयोग किया जाता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में जो आपको सही देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलता है, ट्रांसफार्मर आयल में। बी साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि तांबे की चालकता की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता कितनी होती है। 60% या 70% या 80% या 90%। तो तांबे की चालकता की तुलना में यदि बात करें, मतलब कि यदि हम यहाँ पे एक दूसरे से तुलना करें तो उस समय एल्युमिनियम की चालकता कितनी होगी। तो साथियों, उस समय एल्युमिनियम की चालकता 60% होगी। और ऑप्शन में आपको जो सही देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर ए आपको सही देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है, मतलब कि पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है। साथियों, पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। और यहाँ पर जो आपको सही देखने को मिलता है वो ऑप्शन में बी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान से आप मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत तारों में किस प्रकार की धातु का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। जो विद्युत तार होती है उसमें यदि बात किया जा रहा है सबसे अधिक, जैसे कि लोहा का उपयोग किया जाता है या तांबा का या एल्युमिनियम का या स्टील का। तो साथियों, इसमें प्रयोग किया जाता है सबसे अधिक तांबा का, जो कि ऑप्शन में आपको जो देखने को मिलता है वो बी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के तार में तीन परतें होती है। चालक, इंसुलेशन और बाहरी परत। तो देखिए, इसमें जो होती है यदि बात कर लें कि जो परतें की बात की गई, मतलब कि ऊपरी जो यहाँ पे होता है, जो कवर किया होता है, जो परत इसको बोला जाता है, तो उसमें जो होती है आर्म्ड केबल होती है। क्या होती है साथियों? आर्म्ड केबल होती है, जो कि यहाँ पर आपको जो बी ऑप्शन देखने को मिल जाती है, जिसको आप इंसुलेशन के तौर पे उपयोग करते हैं, जिसको आर्म केबल बोला जाता है। ऑप्शन में आपका जो सही हो जाता है वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एल्युमिनियम तारों को तांबे के तारों से जोड़ने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सोल्डरिंग आयरन या ल्यूग या टर्मिनल ब्लॉक या क्लैंप। तो साथियों, इसमें जो प्रयोग किया जाता है उसको बोला जाता है टर्मिनल ब्लॉक, जो कि यहाँ पर साथियों आपको सी ऑप्शन में देखने को मिल जाता है, टर्मिनल ब्लॉक लिखा हुआ। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि वोल्टेज ड्रॉप कम करने के लिए किस प्रकार का केबल प्रयोग किया जाता है। पतला केबल या मोटा केबल या मल्टी कोर केबल या आर्म्ड केबल। तो साथियों, इसमें जो प्रयोग किया जाता है उसको बोला जाता है मोटा केबल। यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मोटा केबल। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि फ्लेक्सिबल केबल में कौन सी इंसुलेशन सामग्री अधिक उपयोग की जाती है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचकदार, और लचकदार में प्रयोग किया जाता है रबड़ का। किसका उपयोग किया जाता है? रबड़ का। और ऑप्शन में आपको रबड़ जो देखने को मिल जाता है वो ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ए साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि केबल की स्टैंडिंग किसे
इंगित करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और ये तारों का जो संख्या होता है, जो नंबरिंग होता है, ये उस चीज को इंडिकेट करती है। इंडिकेट करने का मतलब ये होता है, दर्शाती है। और यहाँ पर आपको जो सही देखने को मिलता है वो ऑप्शन में बी ऑप्शन देखने को मिलता है। बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि आर्म्ड केबल का मुख्य उपयोग क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना जो काम होता है वो आर्म्ड केबल का काम होता है। और यहाँ पर साथियों जो आपका सही होता है वो ऑप्शन में यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता है। यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना जो काम होता है वो आर्म केबल का होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है इसके उपयोग में लाने का। बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का तार उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए उपयुक्त होता है। तो साथियों इसमें होता है हाई टेंशन केबल। क्या होता है इसमें जो उपयोग किया जाता है वो हाई टेंशन केबल का उपयोग किया जाता है, जो उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए होता है। और सही जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन में यहाँ पर सी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो सी साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को। देखिए, अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की केबल का उपयोग भूमिगत वायरिंग में किया जाता है। मतलब कि अर्थिंग वायरिंग की बात कर लें या अदर जो अंडरग्राउंड वायरिंग होती है उसमें बात किया जा रहा है कि किस प्रकार की केबल का उपयोग किया जाता है। तो साथियों इसमें किया जाता है आर्म्ड केबल का। और ऑप्शन में जो आपको देखने को मिलता है आर्म्ड केबल, वो बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि केबल का करंट कैरिंग कैपेसिटी किस पर निर्भर करती है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो कैपेसिटी की बात किया गया है तो ये तारों की मोटाई पे निर्भर करती है। और तार की मोटाई जो ऑप्शन में दिया गया है वो ऑप्शन में यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो साथियों ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापन के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर, ओम मीटर, मेगर या ओमीटर। तो साथियों इसमें मेगर का प्रयोग किया जाता है। जब भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात किया जाता है तो आप ध्यान रखिएगा उस स्थिति में हम प्रयोग करेंगे मेगर का। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एक्सएल पीई केबल का मुख्य लाभ क्या है, जिससे कि इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो साथियों जहाँ पे तापमान जो होता है ज़्यादा होता है वहाँ पर इस केबल का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जहाँ पर तापमान ऐसा होता है बहुत ही ज़्यादा तापमान है तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी सहनशीलता जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, ये झेल लेती है। तो ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है, करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले सवाल को। अगले सवाल में साथियों पूछा जा रहा है कि सुपर कंडक्टिविटी का उपयोग किस तापमान पर निर्भर करता है। 0 अंश सेल्सियस या -100 या -273 या 25 अंश सेल्सियस। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है वो सी ऑप्शन सही हो जाता है, जो कि 273 -273। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत वितरण में सबसे अधिक उपयोग होने वाली केबल इंसुलेशन सामग्री क्या है। कागज है या पीवीसी है या रबर है या कपड़ा है। तो सबसे यहाँ पे बात किया गया अधिक का, जो कि वितरण लाइन में बात किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे अधिक जो प्रयोग किया जाता है वो पीवीसी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि 3 फेज केबल में कितने तार होते हैं। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, सभी को मालूम है। तारों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। 3 फेज केबल में तारों की संख्या 4 होती है, जो कि यहाँ पर आपको 4 जो ऑप्शन देखने को मिलता है वो सी देखने को मिलता है। तो सी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को। देखिए,
अगले सवाल में पूछा जा रहा है, इंसुलेटेड तारों का रंग कोडिंग क्या इंगित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों ये इंगित जो करता है वो फेज की पहचान करना इंगित करता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी साथियों आपका सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, ओवरलोडिंग स्थिति में तार के कौन से भाग का तापमान बढ़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें चालक होता है, और चालक से क्या होता है, ओवरलोडिंग स्थिति में तार के जो भाग होते हैं उसमें ये जो भाग होता है चालक, उस पे तापमान जो होता है वो सबसे ज़्यादा बढ़ता है। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा।